उस कारण असीं थोड़े लेट हो गए ते उसके लिए माफी मंगते हैं। दूजी अज की जी प्रैस कानफ्रेंस का मेन विषय जिहड़ा है वो जिहड़ा अज का बर्निंग इशू चल रहा है सरोवर टोल प्लाजा। सरोवर टोल प्लाजा दे करके तुसीं वेख्या होना, असीं पहले भी जदों एलजी साहब नूं मिले असीं ब्रीफ नोट कीता सी, ब्रीफ कीता सी सारिआं नूं कि असीं 1/8 नूं एक लैटर डिवकाम साहब नूं दित्ती सी। डिवकाम साहब ने उस साडी लैटर दी जिहड़ी है अगे उन्हां ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी नूं 5 तरीक नूं फॉरवर्ड कीती सी। उस तो बाद उन्होंने सानू कहा सी कि 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त तो बाद जिहड़ा यह मसला हल हो जाएगा। फिर 15 अगस्त तो बाद भी ज्यादा ही देखा मसला हल नहीं होया। सानू पता चले एलजी साहब आ रहे हैं 22 तरीक नूं, असीं एलजी साहब नूं मिले। एलजी साहब ने कहा कि विद इन डेज जिहड़ा यह मसला हल किया जाएगा। अज फिर 4 दिन हो चुके हैं सानू एलजी साहब नूं मिले दे ते कल असीं एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई सी, क्योंकि असीं पिछले 1 साल सवा साल तो असीं चल रहे हैं। हमेशा साडी कोशिश होंदी है कि हर एक मसला जिहड़ा है टेबल टाक दे राही हल हो सके, मगर इसका मतलब यह नहीं कि टेबल टाक दे राही हल नहीं होगा तो असीं बार बार टेबल नूं थपथपांदे रहांगे, ऐसा नहीं है। पिछली बार फिटनेस का मसला सी, असीं बंद की कॉल की सी और साडा मसला 14 तरीक नूं हल होया सी विसाखी वाले दिन। मगर यह जिहड़ा ये बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है, क्योंकि इस दे नाल पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के सेंटीमेंट जुड़े हैं और साडे वीर जिहड़े एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे सन उत्थे, उन्हां वीरां नूं पुलिस ने जाके जेल च बंद कर लिया, जिसकी असीं बड़ी ज्यादा निखेती करते हैं। सो असीं कल सारिਆਂ ने बैठ के प्रधान साहिबाना सारिਆਂ ने बैठ के ये डिसाइड किया है, क्योंकि हमेशा असीं कहा सी कि स्ट्राइक जद भी करनी है असीं ट्रांसपोर्ट खिता जिहड़ा है असीं पब्लिक दे लई, क्योंकि असीं स्कूल वेखने हैं, असीं पब्लिक का भी वेखना है कि कोई साडी करके कोई हैरेस ना होए। इसलिए असीं 4-5 दिनों का विच टाइम दे रहे हैं, 4-5 दिनों का टाइम दे रहे हैं। असीं ये डिसाइड किया है कि साडा अगले आने वाले वीरवार नूं लैके वीरवार तो साडा बंद जिहड़ा है वो अनिश्चित काल दा बंद होएगा जब तक ये मसला हल नहीं होंदा। और जिहड़े साडे वीर, क्योंकि उन्हां वीरां दे विच बड़े साडे ट्रांसपोर्टर वीर हैं, साडे एक अखनूर रोड दे इधर दे छम रोड दे साडे वाइस प्रेजिडेंट हैं जिहड़े इस वक्त जेल विच हैं। असीं उन्हां जिहड़े साडे वीरां नूं इन्हां ने जेल विच बंद कीते दा है इस प्रोटेस्ट दी करके, क्योंकि ये प्रोटेस्ट वो अपने किसी निजी स्वार्थ दी करके नहीं कर रहे सन, ये जम्मू कश्मीर दी आवाम दे लई कर रहे सन। सो असीं सरकार नूं ये अल्टीमेटम देंदे आ कि असीं वीरवार नूं ट्रांसपोर्ट मतलब चक्का जाम, और ये असीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी नूं, उन्हां दे मिनिस्टर नितिन गडकरी नूं और सेंट्रल दी बीजेपी सरकार नूं असीं ये जिहड़ा चेतावनी देंदे आ कि अगर वीरवार तो पहले ये मसला हल नहीं होया तो फिर असीं दसांगे टोल किस तरह उखाड़िया जाता है या टोल किस तरह बंद किया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जिहड़ी है पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम दे नाल खड़ी है और आवाम दे हितां दी आवाज चुकन दे लई असीं हमेशा तत्पर रहे हैं। और इस वक्त असीं फिर एक बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी नूं, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन नूं और नितिन गडकरी साहब नूं खास करके जिन्हां दे अंडर नेशनल हाईवे अथॉरिटी आंदी है और सेंट्रल दी बीजेपी सरकार नूं असीं कड़े लफ्जां दे विच चेतावनी दिंदे हां कि वीरवार तक दा टाइम जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसीएशन जिहड़ी है वो दे रही है। उस तो बाद असीं अनिश्चित काल की हड़ताल ते बैठांगे जब तक यह मसला हल नहीं होएगा। असीं उस तब तक लास्ट तक उस हड़ताल ते असीं कायम रहांगे। कारण यह है कि 30 दिन तक अमरनाथ यात्रा हाँ, कुछ असी अमरनाथ यात्रा नूं लैके भी जिहड़ा असी डिसाइड किया सी कि अमरनाथ यात्रा नूं 3-4-5 दिन रह गए। 30 तरीक अमरनाथ यात्रा भी खत्म हो जाएगी। 31 तरीक तो असी 30 तरीक का लास्ट टाइम दिता उन्होंने, 31 तरीक तो साडा जिहड़ा प्रोटेस्ट शुरू होएगा, क्योंकि किते ना किते देखो अमरनाथ यात्रा बाहर दे भी यात्रु बड़े आंदे ने, साडी करके कोई डिस्टर्ब होए, जम्मू कश्मीर की छवि खराब छवि जाए असी नहीं चाहते। सो असी फिर एक बार अल्टीमेटम देंदे हां सरकार नूं, क्योंकि साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ वैसे ही 1 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਠੂਏ रूट ਦੀਆਂ, ਬਸੋਲੀ रूट ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 31 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ, बिना केस उन्होंने पाए दे उन्हों की रिहाई की मंग करते हैं। असी अगर ये मसले 2 हल नहीं होंगे, असी वीरवार नूं पूरे जम्मू कश्मीर जेके यूटी की आवाम नूं नाल लैके असी अनिश्चित काल की चक्का जाम हड़ताल ते जा रहे हैं। और मैं एक बार सारिया संस्थावां नूं
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਲੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਸੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। क्या उनकी तरफ से आपसे बातचीत की गई थी, क्योंकि शनिवार को उनके द्वारा बंद की कॉल दी गई है? भाई साहब, हम पहले आपको बता दें कि हमने जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या स्ट्राइक में गए तो हमने सरकार को एक टाइम दिया। सरकार के अलावा आवाम को टाइम देना बड़ा जरूरी है। हम गैर जिम्मेवार लोग नहीं हैं, हम जिम्मेवार लोग हैं। आज बोल रहे, कल या परसों स्ट्राइक करो, लोगों के आवाम तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारे भाई ऐसे जो दिहाड़ीदार हैं, जो ट्रांसपोर्टर के थ्रू मेटाडोरों में, बसों में सुबह घर से आते हैं, आके अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। ये 4-5 दिन का टाइम, एक तो हमने अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रख के किया है, और दूसरा रक्षाबंधन है, मंगल बुधवार का रक्षाबंधन है। इन चीजों को हमने मद्देनजर रख के 4-5 दिन का, ताकि जो अवाम है वो भी अवेयर हो सके और हम सब मिलके, पूरी संस्थाएं हम सब मिलके जम्मू कश्मीर की इस जो जम्मू कश्मीर की आवाज है उसको हम उनके हक दिला सके, जम्मू कश्मीर की आवाज के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। अजीत जी, सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो ट्रांसपोर्टरों को है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बगैर केस के बच्चे बाहर आने चाहिए, बगैर केस से जम्मू किंदा होगा, बगैर केस के बच्चे बाहर आने चाहिए, बगैर केस के बंदे बाहर आने। सरकार की चेतावनी दिनी है, टेबल पर भैया बगैर केस के बंदे चाहिए बाहर। जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जी है ट्रांसपोर्टरिंग की है, क्योंकि जम्मू कठुआ, जम्मू सांबा, बसोली, बनी सब तो ज्यादा प्रॉब्लम टोल और रोड की वजह ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ है ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। पिछले सोमवार तक पूरा इशू चल रहा है। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि वीरवार तक कुछ ज्यादा समय है थोड़ा डिसीजन ਲੈਣ ਨੂੰ, कुछ जल्दी इहदे बारे सोचना चाहिए, क्योंकि इन्नी सारी चीजां च टोल प्लाजा लगातार टोल कट रहा, उन्हें की कोई भी मतलब फर्क नहीं पिया। लोग अरेस्ट एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, वो लगातार टोल कट रहे हैं, और साढ़े जेडे बस ड्राइवर्स हैं वो लगातार इस चीज के सफर भी कर रहे हैं, टोल भी दे रहे हैं, तो गड्डी की भी उनकी जी है पूरी डेप्रिसिएशन हो रही है जी इस रोड उपर चल रही है। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿੱਧੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ऐसा नहीं है कि हर बार ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਟੇਬਲ ਹੀ ਖਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਕਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਰਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੀ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 30 ਤੱਕ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ वीरवार फाइनल, बुधवार लास्ट है। एक दिन दिया या इंडेफिनिट? सर इंडेफिनेट स्ट्राइक है, इंडेफिनेट स्ट्राइक है। थोड़ी देर में डिविजनल कमिश्नर और एडीजीपी जम्मू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इस इशू को लेकर कुछ कहना है?
हम उनसे यही जो हमने बोला है कि हम हाथ जोड़ के एलजी प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर मत बनने दीजिए, जम्मू को जम्मू रहने दीजिए। बड़ी मुश्किल से कश्मीर को संभाला जा रहा है, अब जम्मू में वो हालात मत होने दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करते हैं, खासकर बीजेपी सरकार को, क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं दोनों हाथ जोड़ के कि हमको रोडों में आने में मजबूर मत कीजिए, क्योंकि हम जब रोडों में आएंगे तो ये ट्रांसपोर्ट पीछे हटने वाला नहीं है। के अलावा बात करें, 3 मजबूत स्तंभ है, ट्रांसपोर्टर्स बार एसोसिएशन और चैम्बर। लगता है आपको किस डिसीजन से कहने की जो आपकी लाइसेंसिंग है, जो तालमेल है, वो कम पड़ता नजर आएगा? जो विश्वास तीनों स्तंभों पर जम्मू की जनता जताती है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने जो वीरवार की रखी है, हमने आपको पहले बोला है कि इसमें हम बार एसोसिएशन और चैम्बर और समूह जितने भी जम्मू कश्मीर की संस्थाएं सबको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ सब मिलके जम्मू कश्मीर की आवाम की हकों के लिए लड़े। हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट से कोई बात हुई आज इस इशू को? नहीं, आज इशू को लेके हमसे बात नहीं हुई। नहीं, उनसे बात नहीं हुई हमारी। उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया। इनवाइट किया होता तो हम जरूर जाते, उन्होंने इनवाइट नहीं किया था। थैंक यू। यहाँ साफ तौर पर आपने सुना कि एक बड़ी अपडेट है जो कि जम्मू ट्रांसपोर्ट और अच्छा, प्रधान साहब ने बोलना ठीक है ना? टोल प्लाजा को लेकर इस समय जो पूरे जम्मू के अंदर प्रदर्शन बने हुए हैं, उसको लेकर आज ट्रांसपोर्टर्स की एक बड़ी अहम बैठक हुई है। जो प्रधान है वो भी यहाँ पर है और जो अलग अलग रूट्स के प्रधान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अजीत जी, अब आपने क्या फैसला लिया है जो वीरवार से आप कह रहे हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम बताएंगे, आपने खुला ऐलान किया कि भाई किस तरह से टोल काटा जाता है। तो आपको लगता है कि जो पुलिस को वहाँ पर लगाया हुआ है और उनके सपोर्ट से जो है टोल जो है काटा जा रहा है, तो किस तरह से जो है ट्रांसपोर्टर्स अब इस एजिटेशन को लीड करेंगे? आपने बोला पुलिस लगाई हुई है। पुलिस और जो प्रशासन है वो पब्लिक की सेवा के लिए है, वो पब्लिक के ऊपर कोई हिटलरशाही चलाने के लिए नहीं है, वो पब्लिक के लिए है। यहाँ पब्लिक, अगर पूरी जम्मू कश्मीर की पब्लिक एक तरफ है, उसके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ प्रशासन को भी ये बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ में गलत हो रहा है पब्लिक के साथ। यहाँ में अगर रोड नहीं है तो रोड टोल टैक्स किस चीज का, वो हम उसके साथ नहीं है। सिर्फ हमने 5 दिन का टाइम इसलिए दिया है, यात्रा को मद्देनजर रखते हुए, मिचेल यात्रा को मद्देनजर रखते हुए, अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए और 5 दिन बुढ़ा अमरनाथ यात्रा को रखते हुए सॉरी, तो 5 दिन का टाइम इसलिए कि पब्लिक अवेयर हो सके, स्कूल वाले अवेयर हो सके। क्योंकि जो बंद हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट बंद कर रही है, वो बंद मतलब बंद होगा, वो चक्का जाम होगा और वो अनिश्चित काल तक चक्का जाम होगा जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमारे भाई जो वहां में अरेस्ट किए हुए हैं उनको बिना केस डाले हुए जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये अनिश्चित काल स्ट्राइक जो है ये नहीं खुलेगी। चैम्बर द्वारा जो बंद की कॉल दी है, क्या आपके साथ उन्होंने कुछ बातचीत की और क्या आपके साथ कुछ बातचीत हुई? प्रधान साहब से 22 तारीख को हमारी दिन को बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि कल आपको हम इनवाइट करेंगे। 22 तारीख के बाद प्रधान साहब का कोई फोन नहीं आया। कोई बात नहीं, वो भी उसी अच्छे कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कार्य जिसके लिए हम लगे वो भी उसी के लिए कर रहे हैं। मगर ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बोला कि चक्का जाम जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, तो ट्रांसपोर्ट एक जिम्मेवार संस्था है। ट्रांसपोर्ट नहीं चाहती कि ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक रह सो, हम ये नहीं चाहते, इसलिए हमने 5 दिन का टाइम दिया है। कुछ तो यात्रा को मद्देनजर रखते हुए और कुछ जो हमारे पब्लिक है, पब्लिक अवेयर हो जाए कि वीरवार से लेके जो है चक्का जाम है और जम्मू कश्मीर में चक्का जाम है। ये खाली जम्मू में नहीं होगा, ये आपको कल से लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलना शुरू हो जाएगी। पूरे जम्मू कश्मीर में जेके यूटी में चक्का जाम। बंद जो है एक आखिरी जो होता है कि मतलब जब कुछ नहीं हल हो रहा तो बंद करना पड़ता है और कोई नहीं चाहता बंद हो। आपके ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान है, पब्लिक को भी। क्या आपको लगता है कि सरकार ये डिमांड्स पूरी कर देगी, ये दोनों डिमांड्स, टोल प्लाजा और जो लोग अरेस्ट हैं, और आपको आशा है कि वीरवार से पहले हो सकता है कुछ? देखिए, ऐसा है, पहले आपने बोला बंद, हम हमेशा टेबल टॉक में विश्वास करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि बैठ के बात हो जाए। मगर जब सर से पानी ऊपर जाएगा, आप पूरे जेके यूटी के साथ में, हम पूरी जेके यूटी की आवाम के साथ में, अगर जेके यूटी की आवाम ये चाहती है कि ये टोल नहीं होना चाहिए और जो हमारे भाई अरेस्ट हुए हैं वो बिना केस के बाहर आने चाहिए, तो हम इसके लिए अनिश्चित काल की स्ट्राइक में जाएंगे। और हमें पूर्ण उम्मीद है
कि एलजी प्रशासन जो जम्मू का है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेवार जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन होगा। क्योंकि हम अपनी तरफ से बहुत अल्टीमेटम दे चुके हैं, 3-3 4-4 बार मिल चुके हैं, लेटरें दे चुके हैं। ये अभी हमारी लास्ट स्टेज है, अगर वीरवार तक नहीं होता तो वीरवार से लेकर हम अनिश्चितकाल की स्ट्राइक में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी बात करने के लिए। सभी ट्रांसपोर्टर्स हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने अपना वक्त दिया। और अजीत जी का एक खुला ऐलान है कि अगर वीरवार ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਂਦ ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸਟਡੀ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ 5-5 7-7 ਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਵਿਦ ਇਨ ਡੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 2-2 3-3 ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 30 ਤਰੀਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਰੈਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 31 ਤਰੀਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ JKUT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ JKUT ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ JKUT ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਏ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ 2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਲਈ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਾਲਤੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
जो इशारा की उन्होंने खुले तौर पर कह दिता है। और ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ FIR ਕੁਆਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ कि तुसी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने साथियों नाल। देखिए बातें तो सारी हो चुकी हैं क्योंकि चेयरमैन साहब ने विस्तार में सारी बातें बता दी, लेकिन मैं खासकर आपके माध्यम से मीडिया को एक सरकार तक आपके द्वारा मैसेज जरूर दूंगा, क्योंकि जब कभी ये हमारा चक्का जाम होता है तो खुशी से हम लोग चक्का जाम नहीं करते। रही बात टोल प्लाजा की, तो टोल प्लाजा हम फर्स्ट से लेके आज तक हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कल ही फैसला हो जाए। लेकिन ये जो आज हमारी मीटिंग आपने देखा, कल तकरीबन 12 बजे रात तक हमारी सारे जितने भी प्रधान साहिबान हैं मीटिंग हुई। ये मत कोई सोचे कि ट्रांसपोर्ट जम्मू की लड़ाई के लिए पीछे रहता है, लेकिन जैसा कहा चेयरमैन साहब ने, हम हमेशा आगे रहते हैं। जब भी कोई जम्मू के हित के लिए कोई भी, चाहे वो आपने देखा एम्स के मसले थे, बहुत सारे मसले, हमारे ट्रांसपोर्टरों को भी बहुत सारे मसले थे जो एक एक करके निपटाया गया। लेकिन आज सवाल है बलादरी का और जम्मू, जितना भी हमारा जम्मू खिता है। और खासकर मैं आपके द्वारा एक चीज जरूर सामने लाऊंगा कि चक्का जाम जो इस बार होगा, वीरवार को जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, ये जो चक्का जाम होगा ये वो चक्का जाम होगा। रही बात टोल प्लाजा की, आपने देखा कि हमारी जितनी भी ये बलादरी है, चाहे उसमें ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, मालिक गाड़ी के हैं, ये हमारी सेना है। सरकार भूल जाए कि वो उन लोगों को अंदर करके रखा है, जिस दिन हम अपनी पे आएंगे वो टोल प्लाजा वहां दिखाई नहीं देगा। हमारे पास गाड़ियां हैं, रस्ता बांध के खींच के लाएंगे वो टोल प्लाजा। लेकिन विनम्र हमारी बेनती है, वो जो रायपुर सभा के वो हमारे भाई हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो अच्छी हमारे लिए उन्होंने टोल प्लाजा के लिए लड़ाई लड़ी है। उनकी सबसे ज्यादा हमारी ट्रांसपोर्टरों की मांग रहेगी, जैसा चेयरमैन साहब ने भी कहा कि वो बिना किसी शर्त और बिना किसी जमानत के वो बाहर आने चाहिए, नहीं तो सरकार आने वाले जो 5 दिन है नतीजे के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जब चलती है तो सारा सिस्टम चलता है, जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो उस टाइम सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो आज भी हमारा यही है कि हमने फिर भी सरकार को 5 दिन का टाइम दिया है, और जो टाइम हमने दिया है उसमें यात्राएं हैं, उसमें बहुत सारी हमारी ट्रांसपोर्ट जो दूर दराज में होती है। क्योंकि जैसा कल कहा गया है कि चक्का जाम, आज हम बोलेंगे कल चक्का जाम, कई बार हमने पहले भी कहा है कि 1-2 दिन में हमारा चक्का जाम नहीं हो सकता। तौर तरीका होता है, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम सरकार तो क्या, हमने बहुत सारी ऐसी पीछे सरकारें देखी हैं जिन्होंने घुटने ट्रांसपोर्टरों के आगे टेके हुए हैं। तो मेरी आपके द्वारा विनती है खासकर सरकार से, 5 दिन का टाइम है, हमारा इम्तिहान मत लिया जाए। ये जो लोग पकड़े हुए हमारे अपने भाई हैं और जम्मू की आवाज है। देखिए ये जो चक्का जाम हम करने जा रहे हैं, खुशी से नहीं करने जा रहे हैं। पूरे आपने देखा जम्मू यूटी में जितनी भी आप देखिए, हर चौराहे, हर गली मोहल्ले में आवाज निकल रही है, और उस आवाज के साथ ट्रांसपोर्टर भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। बहुत धन्यवाद। और ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।